अफ्रीका महाद्वीप की शुरुआत किया और अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाली जो जल संधि है वह जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि पर किस देश का अधिकार है? तो ब्रिटेन का अधिकार है। जिब्राल्टर को ही लेकर के स्पेन और ब्रिटेन के बीच संबंध बेहतर नहीं है। इसके अलावा डियर, जब स्वेज नहर यहाँ नहीं बनी थी तो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एक ही मार्ग था, जिब्राल्टर वाला। यही बस मेडिटेरियन सी में प्रवेश करने का एक ही मार्ग हुआ करता था। वह है डियर कौन सा? ये आपका जिब्राल्टर। इसीलिए कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। और मानव जाति का पालना, मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में पैदा हुए, इसलिए मानव जाति का पालना कहा जाता है किसको? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और यहां से यह वह महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से सिर्फ एक लाइन गुजरती है? और कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिससे केवल दो रेखाएं गुजरती? ये प्रश्न अभी आपका एक बच्चे के पेपर में पूछा। तो तीनों रेखाएं गुजरने वाला केवल एक महाद्वीप है अफ्रीका, और केवल एक रेखा गुजरेगी वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, और दो लाइन गुजरती है दक्षिणी अमेरिका से भी और आपका एशिया से भी। कर्क रेखा भारत से गुजरती है और इंडोनेशिया से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दोनों रेखाएं आपका एशिया से पास होती हैं। दोनों रेखाएं आपका मकर और विषुवत इससे पास होती हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से केवल एक लाइन गुजरती है कर्क रेखा। और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों लाइन गुजरती हैं। और एक महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है जहां से एक भी लाइन नहीं गुजरती है, न कर्क, न विषुवत और न ही आपका मकर रेखा। इन तीनों में से कोई भी लाइन यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से केवल एक लाइन गुजरती है, उस लाइन का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका कर्क रेखा है। और ये दक्षिणी अमेरिका से आपका विषुवत रेखा और मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं चल। अब यहाँ और मेरी बात हुई थी कि यहाँ पर एजुकेशन की कमी के कारण यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है अशिक्षित है। और डियर, इस महाद्वीप को एक अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, काला महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि तीनों रेखाओं के गुजरने के कारण यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। आगे डियर, और जो मैंने बात बताया था, अब यहाँ पर शुरुआत मैंने किया था पश्चिमी सहारा, यहीं से शुरू किया था। तो सहारा जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल से पश्चिम में है पश्चिमी सहारा। अल आयूस इसकी कैपिटल है। तो ये आपका जो देश है ये आपका पश्चिमी सहारा, और अल आयूस इसकी कैपिटल राजधानी। और इसके बगल में आपका देश है डियर मोरक्को। रबात इसकी राजधानी क्या है? रबात, रबात या रबाट
वो अलग अलग उच्चारण होता है। रबात इसकी कैपिटल, रबात इसकी कैपिटल है किसकी? मोरक्को की। तो दो देश आपको, पश्चिमी सहारा और मोरक्को। इसके बगल में एक देश मिलेगा आपको अल्जीरिया। ये पेट्रोलियम यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ ज्यादा होता है। अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, ये दो देश। ट्यूनीसिया की कैपिटल है ट्यूनिस और अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स। तो ये दोनों देश आप याद रखिएगा डियर। और पश्चिमी सहारा पर जो देश अपना नाजायज अधिकार प्रस्तुत करता है वो देश है मोरक्को। कौन सा देश डियर? मोरक्को। अब डियर 4 देश हो गया, दो दो देश का पेयर रखिएगा याद। ये आपका ट्यूनीसिया, अरब की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? ट्यूनीसिया से। आगे डियर और हम बात करेंगे आपसे, मोरक्को देश का एक यात्री था कौन? इब्न बतूता, जो 7000 किलोमीटर की यात्रा करके यमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो वह दुनिया का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला यात्री था। इब्न बतूता घोड़ा से चल के आया था। इसके बाद है डियर, और अगर आपका एक और देश यहां हम बताएंगे, ये आपका लीबिया एक देश है जिसकी राजधानी है त्रिपोली। ये आपका लीबिया देश है जिसकी राजधानी त्रिपोली है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। और लीबिया जो है ना डियर आपका, लीबिया का एक शासक थे जो इतिहास में बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं, तानाशाह शासक थे, मोहम्मद गद्दाफी। और ये लीबिया में ही एक स्थान है अल अजीजिया। अल अजीजिया सबसे गर्म स्थान है और यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है 59 डिग्री सेल्सियस। ये आपका डियर स्थान है कौन सा? देश है लीबिया। लीबिया में स्थान है अल अजीजिया। और डियर उसके बाद जो है आपको पढ़ना है ए मिस्र कंट्री। कौन सा? ए मिस्र देश। तो मित्रों ए मिस्र एक ऐसा देश है, इसको अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। और मिस्र जो एक ऐसा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, जो दो महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा देश है जो दो आपका महाद्वीपों में बटा हुआ है। यहाँ पर एक स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर के इधर वाला 3% जो हिस्सा है वह आपका सिनाई वाला हिस्सा वह एशिया में आता है, जबकि 97% हिस्सा जो है ये आपका 97% हिस्सा इसका आ जाता है डियर अफ्रीका महाद्वीप में। और मिस्र के बारे में एक और चीज याद रखिएगा, मिस्र की दो चीजें फेमस है पूरी दुनिया में, एक मिस्र की पिरामिड और एक मिस्र की ममीज। ममीज डियर आपका मिस्र वालों में ये होता है डियर कि वहां पर जो कोई प्रभावशाली व्यक्ति रहता था तो उसके डेड बॉडी को एक ऐसा केमिकल पोत करके उसके शरीर पर, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके शरीर पर एक ऐसा केमिकल का लेप लगा देते थे। तो लेप लगा देने के बाद उसको जब रख देते थे तो वह डियर आपका कई 100 सालों तक उसकी डेड बॉडी आपका वैसे का वैसे पड़ी रह जाती थी। इसी को कहा जाता है ममीज। ममीज पाए जाते हैं कहां पर? आपका मिस्र में पाए जाते हैं। और जो केमिस्ट्री है ना डियर, केमिस्ट्री की शुरुआत जो है वह मिस्र का एक कीमिया स्थान है, वहीं से हुआ था डियर। तो इसीलिए उसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं डियर। और डियर एक बात और है कि यहां पर जो स्वेज नहर है ना डियर, ये स्वेज नहर, तो स्वेज नहर को बनाया था फ्रांस ने।
और यहाँ के एक शासक, बहुत बड़े शासक जिनको इतिहास जानता है, कर्नल नासिर। आप याद रखिएगा, यहाँ के शासक थे मिस्र के कर्नल नासिर। जबकि फ्रांस ने इसको बनाया, बाद में उस पर क्या हुआ, स्वेज नहर पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, जिससे हमारे यहाँ क्या है, ये जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के अलावा आप देख लीजिए गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर आपका विक्टोरिया मेमोरियल, या फिर आपका दिल्ली का संसद भवन, तो सभी चीजों का निर्माण किया था अंग्रेजों ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसको, तो सभी को निर्माण किया था अंग्रेजों ने। लेकिन हम लोग का जब देश, हम लोग क्या हुआ, अंग्रेजों से छीन करके अपने कब्जे में ले लिए, तो इसको कहा जाता है। वैसे ही आपका यहाँ पर स्वेज नहर को बनाया था फ्रांस ने, लेकिन कर्नल नासिर ने इसको कब्जिया लिया। कर्नल नासिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकालीन शासक थे मिस्र के, कौन, कर्नल नासिर। आगे डियर और हम बात करेंगे, ये जो स्वेज नहर है ना डियर, तो स्वेज नहर कई बार प्रश्नों में पूछा है, यह किन किन सागरों को जोड़ती है। तो मित्रों नीचे जो है लाल सागर और ऊपर आपका भूमध्य सागर। तो कई बार ये प्रश्न आया है कि ये जो आपका स्वेज नहर है वह किन किन सागरों को जोड़ती, तो आप बताएंगे ऊपर भूमध्य सागर और नीचे लाल सागर। और वास्तव में स्वेज नहर का जो प्रवेश द्वार है वह भूमध्य सागर की ओर है, और मिस्र की इकोनॉमी इस स्वेज नहर से पूरी तरह से बहुत ज्यादा लाभ पाती। मान लीजिए मुंबई का एक पानी का जहाज है और लंदन जाना है, बस ये लंदन पहुंच गया डियर, पहुंच गया लंदन। लेकिन डियर इसके लिए उस जहाज को कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया टैक्स देना पड़ता है स्वेज नहर से पार होने के लिए। अब डियर अगर वह 5 लाख न देते तो मुंबई के जहाज को इतना घूम करके जाना पड़ता। आप सोचिए, इतना घूमने में मान लीजिए 5 लाख रुपया देते हैं, तो उससे आपका उतना, तो मान लीजिए आपका डीजल पेट्रोल अधिक दूरी तय करने में चला जाता। आज जो इम्प्लाई जो महीने में ये आपका 3 ट्रिप लगा लेते हैं, वो महीने में केवल 1 ट्रिप लगाते, तो जितने भी इम्प्लाई होते हैं जहाज में उनको सैलरी, वेतन लाखों लाख करोड़ों में देना पड़ता है, तो सारा कुछ क्या हो जाता है, बच जाता है। और उसके अलावा 3 ट्रिप लगा देता है यहाँ जहाज, और यहाँ केवल 1 ट्रिप लगाता, इतना फायदा होगा किससे, स्वेज नहर से। और ये मिस्र जो है ना डियर, दोनों मुहाने पर टोल प्लाजा लगा है। टोल प्लाजा जानते हैं, जैसे आप लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे छठियाओं के पास, तो आपके पास कोई भी गाड़ी होगी तो आपको टोल प्लाजा का टिकट देना पड़ेगा, तभी आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं। तो चढ़ने के लिए आपको टिकट देना पड़ता। वैसे ही स्वेज नहर में जब आएंगे तो मान लीजिए नहर है, एक आपका इधर बना, एक इधर बना है, ये नहर है बीच में, तो एक टोल प्लाजा आपका इधर बना दिया है, इसको आप स्वेज कर लीजिए। इधर आपका पोर्ट सईद है, इधर क्या है, पोर्ट सईद। तो अब आपका जो जहाज मान लीजिए इधर से आ रहा है तो यहाँ रुक करके ले लेगा, इधर से कोई एंट्री करेगा तो यहाँ ले लेगा। बीच में तो पूरा देश यही है, कौन आपका, ये पूरा मिस्र ही है। स्वेज नहर पूरी तरह से मित्रों एक देश में है, उस देश का नाम है क्या, मिस्र, याद रहेगा। और स्वेज नहर के दोनों मुहाने पर 2 बंदरगाह हैं, एक तरफ पोर्ट सईद, पोर्ट माने बंदरगाह होता है सईद, और दूसरी तरफ स्वेज बंदरगाह। स्वेज बंदरगाह भूमध्य सागर की तरफ है, और पोर्ट सईद बंदरगाह, अरे स्वेज बंदरगाह लाल सागर की तरफ है, आप पोर्ट सईद बंदरगाह किधर है, भूमध्य सागर की तरफ। तो उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। और डियर है एक चीज इसका और फेमस है डियर, देखिए मिस्र की सबसे प्रसिद्ध नदी
मिस्र का क्या, पूरे अफ्रीका का। ये नील नदी है। कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी का उद्गम स्थल जो है मित्रों, विक्टोरिया लेक, यहां से निकल कर ये नदी आपका ऐसे जाती है और यहीं पर ताना झील से, ये आपका ताना झील से आपका ताना झील से कौन सी नदी निकलती है? सफेद निकलती है। जरा देखिए तो एक बार आपके फिजिकल मैप में दिया हो, ब्लू नील, देख के बताइएगा। सही है, मैं यही कमेंट कल भी मैंने बोला था। वह ताना झील से निकलती है ब्लू नील और विक्टोरिया लेक से निकलती है सफेद नील, और दोनों नील आपका जा करके सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिल जाती हैं और मिल करके फिर आपका मिस्र में बहते हुए ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में गिरती है। और मिस्र में एक बांध बना हुआ है, वह आपका आसवान बांध या आसवान बांध भी नॉमिनेशन उसका कर देते हैं। एक कई बार पूछा हुआ कि आसवान बांध किस नदी पर बना है, तो आप बताइएगा नील नदी पर बना है। किस देश में है मित्रों? तो डियर, अच्छा एक बात और बताइएगा डियर, अगर आपको प्रश्न करता है तो बताइएगा, यहाँ जो नील नदी है, ये जो नील नदी है, ये जो लाल सागर है, इसके बीच का जो मरुस्थल है, ये जो इसके बीच का जो डेजर्ट है या रेगिस्तान है, इसको क्या नाम देते हैं? तो हाँ डियर, ईस्टर्न डेजर्ट कहते हैं। EASTERN, ईस्टर्न डेजर्ट आपका क्या है? यानी ईस्टर्न डेजर्ट आपका इसको कहा जाता है। मिस्र का वह रेगिस्तान जो नील नदी और लाल सागर के बीच में सिचुएटेड है, उसको आप ईस्टर्न डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो डियर आप याद रखिएगा, इसको जब भी पूछेगा आप बताइएगा। लेकिन उसके नीचे जो है ना डियर, सूडान वाले हिस्से में जो मरुस्थल है नीचे, इस मरुस्थल को भी एक नाम देते हैं। क्या कहते हैं डियर आप बताइए उस मरुस्थल को जो नीचे बना है डियर? एक क्वेश्चन ये भी पूछा था डियर, मैं बात कर लेता हूं। देखिए, है तो इस महाद्वीप से रिलेट नहीं कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के जितने भी सदस्य हैं, इनकी एक मुद्रा बनाई गई है, उसको एक करेंसी बनाई गई, उसको क्या कहते हैं? यूरो। यूरोपीय यूनियन की एक करेंसी बनाई गई यूरो। वो जितने भी यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं, सबका एक करेंसी बना दिए हैं वे लोग अपना व्यापार को लेने के लिए। तो यूरोपीय यूनियन का एक करेंसी अगर पूछेगा तो बताइएगा यूरो। आगे डियर, अगर एक प्रश्न आपको आता है या पूछता है कि मिस्र में वह स्थान का नाम बताइए जहां पर पिरामिड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो गीजा। सही बताया आपने डियर, वेरी गुड। एक गीजा का पिरामिड या गीजा एक स्थान है जो मिस्र में पड़ता है। वहीं के पिरामिड पूरी दुनिया में आपका प्रसिद्ध है। आप पिरामिड क्या है डियर? पत्थर के काट काट करके बड़े बड़े टुकड़े ऐसे रखे गए हैं, जो सोचिए उस जमाने में, जिस जमाने में कोई क्रेन नहीं हुआ करती थी, क्रेन कोई हुआ ही नहीं करती थी, और इतने बड़े बड़े आपका जो पत्थर हैं वह रखे गए। यूं समझिए एक आदमी इतना बड़ा है, सपोज करिए इतना बड़ा एक आदमी है, इतना बड़ा पत्थर रखा है, तो उस आदमी का 1 2 3 4 5 6 7 8, बताइए 8 आदमी के बराबर का पत्थर। इतना विशालकाय पत्थर को लोगों ने रखा कैसे? इसीलिए आपका वह फेमस है। क्या? ये आपका मिस्र के पिरामिड फेमस है। आप लोग अपना विचार जो भी कुछ कहें, मेरा विचार तो ये हो सकता है कि वहां पत्थर रहा होगा
और उसके साइड साइड को काट करके हटा दिया गया। माने छोटे छोटे टुकड़े के रूप में रहे होंगे और उनको फिर उसके बाद उसको गढ़ करके काट करके हटा दिया। अब उतना बड़ा टुकड़ा कौन पहलवान रहा होगा? कोई पहलवान रहा होगा वही ना, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा सोचिए कैसे रख पाए सब। और उस जमाने में मित्रों क्रेन नहीं थी, अगर क्रेन होता तो इट कैन बी पॉसिबल। तो ये मिस्र का पिरामिड वो फेमस है। और मिस्र का पिरामिड, मिस्र के किस स्थान का पर्टिकुलर जो पिरामिड है वो पूरी दुनिया में फेमस है? तो गीजा की पिरामिड, गीजा नामक स्थान जो मिस्र में है, जहां की पिरामिड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप याद रखिएगा, गीजा इज अ प्लेस सिचुएटेड इन आपका मिस्र और इजिप्ट। आगे बढ़ेंगे डियर, और एक बार डियर, ये जो मिस्र का जो सिनाई वाला हिस्सा है ना, इसको एक बार इजराइल से आपका विवाद हो गया मिस्र का। तो सिनाई को ये आपका इजराइल पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और इसको पूरा कैप्चर कर लिया। तो मिस्र के एक बात के रिक्वेस्ट पर उसने छोड़ा था, फ्री कर दिया सिनाई वाले हिस्से को, कि मिस्र से उसने एक बात पर उसको छोड़ा, खाली किया कि इजराइल को एक देश की मान्यता, जब यह मिस्र इजराइल को अगर एक देश की मान्यता देगा और आवश्यकता के अनुसार उसके साथ मित्रवत व्यवहार करेगा, तब वह सिनाई को खाली करेगा। तो इसी बात पर दुनिया का वह देश जिसने सबसे पहले इजराइल को देश की मान्यता दिया, तो वह देश कौन सा है डियर? मिस्र। कौन है? मिस्र। ये प्रश्न पूछेगा तो आप बताइएगा, दुनिया का वह देश जिसने सबसे पहले किसको एक देश की मान्यता दिया? इजराइल को। तो दुनिया का वह पहला देश जो इजराइल को एक देश की मान्यता देने वाला देश है, तो वह आप बताएंगे किसको? मिस्र। आगे बढ़ेंगे डियर, अगला एक प्रश्न है, और मिस्र की जो राजधानी है वह काहिरा है। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको कायरो कहते हैं, कायरो। वैसे हिंदी में इसको काहिरा। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। मेडिटेरियन सी के पास मुहाने पर ही है उसकी राजधानी आपका काहिरा। आगे बढ़ेंगे, और डियर एक पॉइंट और इसके बारे में आप जानिएगा डियर, उसके नीचे आपका, हाँ डियर, जो बताए हैं सूडान में जो मरुस्थल है, नील नदी के बगल में सूडान में जो मरुस्थल है लाल सागर के बीच में, उसको कई लड़कों ने बताया है नेबुअन का मरुस्थल, नेबुअन मरुस्थल। तो नेबुअन मरुस्थल आपका कहां पर है डियर? सूडान में है। किन दो आपका भौतिक संरचनाओं के बीच में है? तो नील नदी और लाल सागर के बीच में सूडान में स्थित है आपका नेबुअन का मरुस्थल। आगे बढ़ेंगे डियर, एक बात और जानिएगा यहां पर, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, ध्यान दीजिएगा, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, इन तीनों देशों में आप अपने फिजिकल मैप में देखिएगा एक पर्वत है। इसी पर्वत का नाम है मित्रों एटलस पर्वत। एटलस पर्वत अगर आपको कभी भी पूछता है किस महाद्वीप में है, तो बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये आपका लोकेट है डियर, कहाँ है आप? तो आप बताइएगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ये ऊपर देखिएगा अपने फिजिकल मैप में, तो आपको एटलस पर्वत, सोचिए आपका एटलस पर्वत कहाँ है? तो मेनली कहाँ है? अल्जीरिया में। वैसे आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया उसी हिस्से में ऊपर आपका यह फैला हुआ है। और डियर इसके अलावा एक पॉइंट है डियर, आप जरा सुनिएगा या बताइएगा, बारबरी स्टेट किसको कहते हैं डियर? बारबरी स्टेट किसको कहते हैं? तो बारबरी स्टेट उन देशों को कहा जाता है जिस देश में यह एटलस पर्वत फैला हुआ है। तो मित्रों इस प्रकार से एटलस पर्वत जिन तीन देशों में फैला है
वह मोरक्को है, अल्जीरिया है और ट्यूनीशिया है। इसलिए इन तीनों देशों को बारबरी स्टेट कहा जाता है। बारबरी स्टेट उन देशों को कहा जाता है जहां पर एटलस पर्वत फैला हुआ है, या उन देशों में जहां पर एटलस पर्वत स्थित है। अब एटलस पर्वत स्थित कहां पर है? तो आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के बीच में फैला हुआ है। इसलिए इन देशों को बारबरी स्टेट कहा जाता है। बोलेगा मत, कभी भी प्रश्न आएगा। इसके अलावा यह है कि सूडान के नीचे अगर आप देखते हैं तो एक नया देश मिलेगा, दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। डियर जुबा, जुबा नहीं, जुबा। ये सूडान, ऊपरी जो सूडान है इसकी राजधानी खार्तूम है। मेरी सारी बातें आपसे हुई हैं। ये नील नदी के किनारे, नील नदी उससे क्रॉस करके जाती है, लेकिन सूडान की राजधानी खार्तूम है। और उससे एक देश अलग हुआ है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। इसको यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 193वां देश के रूप में इसको मान्यता दिया है। 193 नंबर का देश। यह सन 2011 में इसको नए देश की मान्यता मिली थी। नए देश की मान्यता दक्षिणी सूडान को कब मिली थी डियर? तो 2011 में। रैंकिंग क्या है? 193वां देश है। ये दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। क्या है डियर? जुबा। ये दक्षिणी सूडान, सूडान से ही अलग हुआ है और इन दोनों के बीच थोड़ा मोड़ा विवाद भी चलता है। जिससे क्या है? भारत पाकिस्तान। तो भारत तो किसी के साथ कोई विवाद करता नहीं है, लेकिन अब कुछ ऐसे पड़ोसी होते हैं जो आपका बैड एक्टिविटी में शामिल होते हैं। तो वैसा पड़ोसी देश भारत का एक और है। कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ कहीं न कहीं कुछ बहुत सारे ऐसे मामलों में जितनी उसकी औकात है, औकात के हिसाब से कुछ न कुछ बैड एक्टिविटी करता ही रहता है। और कई बार ऐसी बैड एक्टिविटी किया, और जितनी बार किया उतनी बार आपका उसकी पिटाई हुई है। चाहे वो आपका 48 में ले लीजिए, 1948 में आज़ादी के बाद ही जम्मू कश्मीर में घुस गया बिना वजह का, वहाँ खेदा गया, मान वो तो मामला यूएन में चला गया तो इसलिए वहाँ पर रुक गया। नहीं तो हम लोग खेत के उसको भगा ही देते पूरा। बचा हुआ हिस्सा है, आप लोग जाइए, आपका उसको वो आएगा डियर। भारत का बचा हुआ हिस्सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर डेफिनेटली पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर सम टाइम। और डियर है, और डियर आपका इसके बाद है डियर और जो एक्टिविटी है पाकिस्तान का, एक 1965 में जंग लड़ा और एक 1971 में लड़ा। 65 में लड़ा जंग, एक 71 में। 71 में लड़ा तो अपना जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको खो दिया, जो आपका 1971 में एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। कौन? बांग्लादेश। छोड़िए उसकी बात, आपका आते हैं इधर आपका डियर। अब डियर तो ये आपका है सूडान, दक्षिणी सूडान, सूडान दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान आपका नीचे पड़ेगा। तो दो देश है। उसके बगल में आपको एक देश मिलेगा चाड। चाड देश है। एनडाजामेना इसकी कैपिटल है। एनडाजामेना ये चाड की राजधानी है। और ये चाड के बगल में डियर कौन सा देश? चाड। चाड, डली और ड, चाड, चाट नहीं, चाड। चाड एक देश है सूडान के बगल में। चाड के बगल में एक देश मिलेगा नाइजर, और नाइजर की कैपिटल है नियामी। नियामी नियामी कैपिटल है नाइजर का। मित्रों, नाइजर में एक नदी जिसका नाम है, उस नदी का नाम उस देश के नाम पर है, नाइजर नदी। एक बार प्रश्न किया था उस देश का नाम क्या है, नहीं, उस नदी का नाम क्या है जिस नदी का नाम उसके देश के नाम पर पड़ा है। तो डियर उसमें ऑप्शन था नाइजर नदी। तो नाइजर नदी के नाम पर अफ्रीका मूल का एक देश है नाइजर। और नाइजर
की प्रमुख नदी है डियर नाइजर नदी। और नाइजर नदी को मित्रों, नाइजर नदी के किनारे किनारे पाम के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, पाम के वृक्ष। इसलिए मित्रों नाइजर नदी को पाम रिवर भी कहा जाता है। नाइजर नदी को पाम रिवर भी कहा जाता है, पाम नदी भी कहा जाता है। अब पाम का जो पेड़ होता है ना, वह नारियल की तरह होता है, अब खूब फल लेता है। उस पाम से आपका पाम ऑयल बनाते हैं, उससे आपका खाद्य जो तेल होता है उसको बनाने का काम किया जाता है। तो पाम नदी आपका और उस नाइजर नदी, ये दोनों आपका नाइजर देश में जो एक नाइजर नदी उसी का दूसरा नाम है क्या आपका पाम रिवर। तो मित्रों नाइजर देश की एक प्रमुख नदी है नाइजर नदी, उसी को पाम नदी इसलिए कहते हैं कि उस नदी के चारों तरफ किनारे किनारे ज्यादातर वह पाम के ट्री आपका प्लांट या वृक्ष आपका देखने को मिलते हैं। और डियर ये दोनों आपका भी जो है ना डियर सहारा मरुस्थल के देश। अब दो दो करके जरा बोलिए, याद हो गया होगा अब तक जितने देश बताए हैं। पश्चिमी सहारा मोरक्को, पश्चिमी सहारा मोरक्को, अल्जीरिया ट्यूनिसिया, अल्जीरिया ट्यूनिसिया, लीबिया मिस्र, लीबिया मिस्र, सूडान दक्षिणी सूडान, सूडान दक्षिणी सूडान, और चाड नाइजर, चाड नाइजर, चाड नाइजर। तो अब तक देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी अफ्रीका महाद्वीप के हम लोगों ने 10 देशों को फाइनल कर लिया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो डियर थैंक्स आप सभी लोगों को।